कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। आज के वीडियो में जितने प्रश्न को बताऊंगा इतने प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकदम छटे हुए प्रश्नों में से हमने छांट के लिया है। बस आपको इतना ही पढ़ना, यहीं से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक बात और, मैं जितने क्वेश्चनों को बताऊंगा सबका आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको वहां पर सर्च करना है क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आंसर, तो आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स का 1 भी रुपया चार्ज नहीं है, फ्री में आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए, यानी कि विलयन की परिभाषा लिखना है। और विलयन, किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए। यानी विलयन की परिभाषा लिखना, आपको विलयन की परिभाषा क्या होती है उसको लिखना है। और विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कितने प्रकार से बता सकते हैं उसको समझाना है। तो यह क्वेश्चन जो हमारा 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आपको जरूर तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सभी का आप इसकी शॉर्ट लेते चलिए और सभी को आपको क्या करना है, इसका हल करना है। इसको आपका हल हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। आपको अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप जाइए हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए और फ्री में आपको कोर्स मिलेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो देखिए 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान का आय, द्रव्यमान का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए माप रहेगा, द्रव्यमान का माप यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आई लिखा है। तो द्रव्यमान का माप 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको यूट्यूब पर लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए राउल्ट का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये छटे हुए प्रश्नों में से प्रश्न हमने उठाए हैं। राउल्ट के नियम की परिभाषा आपको लिखना है और इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैसे परिकलित किया जाता है उसका आपको सूत्र बताना है। क्या सूत्र प्राप्त करना है, यानी व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपका डेरिवेशन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉल राउस का नियम क्या है। इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताइए। कॉल राउस का नियम जो है इसको बताना, इसका एक अनुप्रयोग बताना है। कॉल राउस के नियम का अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में जो होता है। तो इसी प्रकार से इसको आपको तैयार कर लेना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कॉल राउस का नियम, हेनरी का नियम, ये सभी राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। इसके एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इसको, इसकी अभिक्रिया को लिखना है। और सीसा संचायक सेल का आपको क्या है ना, संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी सीसा संचायक सेल क्या है इसको बताना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे देखिए अगला हमारा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग और ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग, यहाँ पे देखिए औसत वेग क्या होता है और फिर ताक्षणिक वेग क्या होता है आपको बताना है। और अभिक्रिया के वेग पर ताप जो है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको करना है वेग स्थिरांक ज्ञात करना है।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 18 में पूछा गया था और 15 में भी पूछा गया था। और देखिए आपका कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। इसको आप तैयार कीजिए। प्रथम कोटि की क्रिया तो हमेशा ही आता है, थोड़ा बदल के आएगा बस। आगे देखिए अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक कितना है, 1/60 सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, तो इसे हमें ज्ञात करना। ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल है। तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको सॉल्व कर लेना है। आगे देखिए क्या है, अगला है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन अथवा करके हमें दिया है कि क्रोमाइट अयस्क से K3CuO के निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हुए इसकी अम्लीय माध्यम में Kl से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अब इसका एक और प्रकार देखिए पूछता है, एक आपका इस प्रकार से पूछता है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए अथवा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए जो क्रोमाइट अयस्क होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या है, आगे है देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि उप सहसंयोजक यौगिक में आयनन समय समअवयवता तथा बंधनीय समअवयवता को उदाहरण सहित समझाइए। आयनन समअवयवता क्या है और फिर बंधनीय समअवयवता क्या है, इन सभी को बताना है किसमें, उप सहसंयोजक यौगिक में। तो ये आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए अगला है कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित क्लोर यौगिक को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन से आपको डीडीटी बनाना है, टॉलुइन बनाना है, बेंजीन बनाना है और फिनॉल बनाना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको समीकरण लिख देना है, आपको समीकरण लिख देना है, बस समीकरण लिख देना आपको। और फिर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है कि समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, समीकरण लिख दिए, उसको बता दीजिए कि आपने इसमें क्या क्या किया, बस आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हेलो एल्केन में रासायनिक एकार्बिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया विधि द्वारा समझाइए। जो हेलो एल्केन में क्या, एकार्बिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया को क्या करना है, समझाना, उसका कार्य विधि यानी क्रिया विधि भी बताना, इसका कार्य भी बताना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि टॉलुइन से फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल, टॉलुइन से फिनॉल फिनॉल के विचलन, देखिए टॉलुइन से फिनॉल के विचलन के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनॉल की CHCl और KOH से एवं सांद्र HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के बने मुख्य उत्पाद के नाम भी बताइए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण, इसमें अंतर आपको बताना है, क्या क्या होते हैं, प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है, और इसका आपको रासायनिक क्या करना, परीक्षण रासायनिक समीकरण भी आपको इसमें लिखना है, रासायनिक समीकरण भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि फिनॉल बनाने की किन्हीं दो विधियों के समीकरण लिखिए। फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको यूट्यूब पे ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाए तो बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि
आथनाक्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर जिंक चूर्ण से हम फिनॉल की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, सांद्र HNO3 से कराएं फिनॉल की क्रिया तो क्या बनेगा, और ब्रोमीन जल की क्रिया कराएं फिनॉल से तो क्या बनेगा। इसका आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है, केवल आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, समीकरण। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कार्बनिक यौगिक का, इसका आणविक सूत्र है C2H2O2 को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा एवं एक एल्कोहल गा प्राप्त हुआ। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है। गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूटेन ब्यूटेन 1 इन प्राप्त होता है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए, तो क्या करना है, का और खा की पहचान कीजिए, अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए। तो इसमें आपको करना है, का क्या है, खा क्या और गा क्या, इसकी पहचान करना है, और अभिक्रिया में जो समीकरण है समीकरण को भी आपको करना है, लिखना है, समीकरण को भी आपको लिखना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक रागी योगज अपक्रिया का क्रियाविधि एवं उदाहरण सहित समझाइए। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अपक्रिया व रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्या करना है, आपको क्रॉस एल्डोल संघनन और फिर एल्डोल संघनन को आपको बताना है, और एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक रागी योगज अपक्रिया भी बताना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका 3-4 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एनिलीन की एसिटिक क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। 2019 में आया था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। आगे देखिए, सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्किलन क्या है, एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के नाम बताइए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण देते हुए शिफ्ट कीजिए, यानी यहाँ पे आपको करना, बताना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह अथवा ग्लूकोज के 2 गुणधर्मों का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह के एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, आपको उसको सिद्ध करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान करने के हिंस वर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रथम प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमिनो को पहचान करने का आपको करना है, हिंस वर्ग परीक्षण का वर्णन करना। जो हिंस वर्ग परीक्षण है इसका वर्णन करना है, और फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी देना है, लिखना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद देखिए, बस दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से आएंगे। इतने ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, बस यहीं से आपके क्या है, ये पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सभी का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर पहले से बताया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।